Hello everyone, welcome to my channel. I am Magical Sherry because I believe in magic. अर्जेंट मनी की रिक्वायरमेंट हो या आपको कई क्रेडिट्स लौटाने हो, जैसे कई अर्जेंट सिचुएशन में मैजिकल ट्रायंगल मनी मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में इसके बारे में बताया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आप सब से प्रॉमिस किया है, मैंने मैजिक यूनिवर्सिटी से जो कुछ भी सीखा है, मेरी कोशिश है आप सबको भी सिखा पाऊँ। मैजिकल वर्ड, मैजिक पावर को यूज करते टाइम हम मैजिकल स्पेल बोलते हैं। दूसरी भाषा में उन्हें जादुई शब्द कहा जाता है और ये स्पेल्स मैं आपको अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग क्रिएट करना सिखाऊंगी। तो अब आपको दूसरे म्यूजिशियन के थ्रू बनाए हुए मैजिक वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इस वीडियो में मैजिकल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं उसका पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही सुनिएगा भी। थैंक यू सो मच डियर नितिका। थैंक यू, आई लव यू सो मच। थैंक यू मेरी एक और विश पूरी करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मेरी विश पूरी होते ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपका नाम स्प्रेड करूंगा और इस वीडियो में आपको ऑफरिंग दूंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने येलो कैंडल जलाई हुई है और येलो रोज़ ऑफ़र किया हुआ है। मैंने कुछ विश मांगी थी नितिका से और वो विश कुछ ही दिनों में पूरी हो गई। थैंक यू सो मच वंस अगेन और आप सबका भी थैंक यू एंड वेलकम। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कई बार आपको अर्जेंट मनी की नीड होती है, राइट? सो कई लोग उसके लिए नितिका की मैजिकल कैश बुक ले चुके हैं और कई लोग नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि एक्टिवेटेड नितिका की मैजिकल कैश बुक मिल रही है और आपको उसमें सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी विश लिखनी है और विश 11 डेज तक कंटिन्यू लिखेंगे। हो सकता है कि उसके पहले ही आपकी विश पूरी हो जाए, हो सकता है 11 डेज होते होते आपकी विश पूरी हो जाए। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का मुझे ऐसा लगता है कि मैजिकल वर्ल्ड में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स, मैंने कई बार पहले भी आपको बताया, यूनिवर्स हमें ये मौका तब देता है जब हमें एग्जैक्टली इसकी नीड हो। अगर आप डेस्परेट हैं, आपको हेल्प नहीं मिल रही और आप क्रेडिट भी लेना चाहते हैं लेकिन वो भी हेल्प नहीं मिल रही, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्रेडिट ना लें। मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि शायरी मैम जो भी रिचुअल्स बताती हैं मैं उन्हें ऑन कैमरा आपके सामने परफॉर्म करूँगा। नितिका की मैजिकल कैश बुक में विश को कैसे लिखना है मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। आप पुराने वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है क्या गलतियाँ नहीं करनी है और क्या कुछ कैसे फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आपने नितिका मैजिकल कैश बुक ले ली है और आप तक पहुंच रही है या पहुंच चुकी है और आपकी विश भी पूरी हो रही है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके विश में और 4 चांद लग जाएं, तो एक मैजिकल ट्रायंगल बनाना शायरी मैम ने हमें सिखाया था। बहुत समय पहले एक वीडियो डाला था चैनल पे। आज मैं उस मैजिकल ट्रायंगल को आपके सामने ड्रॉ करूँगा। बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है अगर आपको अर्जेंट मनी की रिक्वायरमेंट है। याद रहे, अर्जेंट मनी की रिक्वायरमेंट है मतलब अर्जेंट मनी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये तभी काम करेगा। क्योंकि इसमें आपको एक पोर्टल ओपन करना है अपने माइंड के थ्रू मैजिकल वर्ल्ड में। वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है? तो उसके लिए क्या कुछ हमें चाहिए होता है, बहुत ही आसान। एक नया ब्लैक पेन चाहिए होगा और एक सिंपल सा वाइट पेपर कोई भी पेपर हो सकता है लेकिन उसका कलर वाइट होना चाहिए। और पेन की जगह आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो न्यू होना चाहिए और अनयूज्ड होना चाहिए और कलर उसका ब्लैक ही होना चाहिए। ये हमें 2 ही चीज़ें चाहिए, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये पेन और ये पेपर।
हम इसके ऊपर आज वो मैजिकल ट्रायंगल बनाने वाले हैं। मैं आपको वो पोर्टल बनाना सिखाऊंगा जिसमें आप अर्जेंट मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत मैजिकल है, मैंने कई बार ट्राई किया है, कई बार, ट्रस्ट मी, और इसके भी बहुत मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं। आपने अगर नीतिका कैश बुक में लिखना चालू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। शुरू करने से पहले मैं कुछ गाइडेंस देना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगा, एज इट इज़ आप वही फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट और भी जल्दी आएंगे। नीतिका की मैजिकल कैश बुक में अगर आप विश लिख रहे हैं तो उस विश को 11 डेज तक आप कंटिन्यू लिखेंगे, उसके बाद आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एक अलग मैजिकल रिचुअल है और कैश बुक का एक अलग मैजिकल रिचुअल है। और मैजिक वर्ल्ड में एक रूल है जो आपको कोई भी मगलू नहीं बताएगा। कई लोग कहते हैं ना कि बहुत सारी रेमेडीज़ एक ही बार में कर लो, सब कुछ एक ही साथ फॉलो कर लो, आप ये भी कर लो, आप वो भी कर लो। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 10 रास्तों पे एक ही समय पे एक ही साथ चले जाएंगे तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक उसी तरह मैजिकल वर्ल्ड में अगर आप एक मैजिक रिचुअल को बहुत दिल से, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत अटैच होके परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट उतने ही मैजिकल आते हैं। होपिंग आप समझ पा रहे होंगे। ये बहुत टेक्निकल बात है, आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा ये बात। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि 3 तरह की रेमेडीज़ एक बार में फॉलो करो, लेकिन वो आपको नहीं करना चाहिए। रेमेडीज़ एक एक करके फॉलो की जाती है, ठीक। सो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप कैश बुक फॉलो कर रहे हैं, रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, तो उसको कंप्लीट हो जाने दीजिए 11 डेज़। जब आप कंप्लीट कर लें, बीच में 1-2 दिन का गैप करने के बाद फिर आप इसको परफॉर्म करेंगे। चीज़ें क्या कुछ चाहिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप चाहें तो आपके सामने एक कैंडल जला सकते हैं। मैंने क्योंकि नीतिका को ऑफरिंग दी थी इसलिए मेरे सामने कैंडल जल रही है। एक और चीज़ बता देता हूँ कैंडल से जुड़ी हुई बात, आपको कैंडल जलाना भी मैजिकल वर्ल्ड में आना चाहिए। ये अपने आप में एक रिचुअल है। सही सुना आपने, फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। कैंडल को सही तरह से लाइट अप करना भी एक रिचुअल है और कलर यहाँ पे मैटर करता है। सो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं और मैंने जैसे कि पहले कई बार रीडिंग्स दी हैं आपको, 2-3 बार मैं रीडिंग्स दे चुका हूँ और वो जनरली सारे लोगों के साथ ही रिलेट करती है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैजिकल वर्ल्ड में मैं नॉर्मल फील नहीं करता इस दुनिया में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मगलू लोगों के बीच का पर्सन हूँ ही नहीं। लोग कुछ भी सोचिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी एनर्जी, मेरा ऑरा कुछ और है। मैं आपको ऑरा रीड करना भी सिखा दूंगा, मैं आपको स्पिरिचुअलिटी गाइडेंस भी दूंगा, मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा जो आपने कभी सोची भी नहीं, ठीक। कई मुश्किल रिचुअल हैं ऐसे जो आपको शायद हो सकता है ग्रेव यार्ड तक जाकर परफॉर्म करने पड़े। मैं आपके सामने जाऊंगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी, शायरी मैम उस तरीके का रिचुअल अपलोड करेंगी चैनल पे, तो मैं वहाँ भी जाऊँगा और ऑन कैमरा, यस ऑन कैमरा आपके सामने वो रिचुअल परफॉर्म करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे परफॉर्म करना है। और रिज़ल्ट की भी बात करेंगे हम। मैं उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं आपको वो भी बताऊँगा, ठीक है। सो आप अगर चाहते हैं मुझसे कनेक्ट होना तो आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या फिर शायरी मैम के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं अपने चैनल पे आने वाला हूँ और वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ पाएंगे। बट राइट नाउ अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना तो आप कमेंट्स में मुझसे जो सवाल आप चाहते हैं या शायद जो बात आप मुझसे कहना चाहते हैं आप नहीं कह पा रहे हैं, मैं फिर से आज इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं कुछ ऐसी बात अपने मन में लिए बैठे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, आप मुझसे बोल सकते हैं या इस कमेंट बॉक्स में आराम से आसानी से लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वो गाइडेंस दिया जाए जो एक्चुअली में आपकी लाइफ में वर्क करेगा। सो अब आते हैं पॉइंट पे। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि ऑरा रीड करना भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको उसका जवाब देना है। मैं अपना हाथ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना हाथ आपको दिखा रहा हूँ और आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मेरे हाथ के आसपास आपको कौन से कलर की लाइट नज़र आ रही है।
ये बहुत मन के साफ लोगों को ही दिखाई देगी, जिनका मन बहुत साफ होगा, बहुत सच्चा होगा, जो अच्छाई के रास्ते पे चलते होंगे, जो भला करते होंगे, ये चीज़ें उसी को नज़र आएंगी, हर किसी को नज़र नहीं आएगी। मेरे हाथ के उंगलियों के बीच में या उंगली के आसपास अराउंड कौन सी लेयर लाइट की आपको दिखाई दे रही है, बहुत ध्यान से देखें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई सच्चा मैजिक वर्ल्ड वाला कोई पर्सन, कोई पर्सनालिटी यहाँ पे मौजूद है जिसके पास मैजिकल पावर होंगी, जिसका मगलू दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मगलू का मैं पहले भी मतलब समझा चुका हूँ, तो उसको ये ऑरा दिखाई दे जाएगा। वैसे ही ठीक मैं आपको भी ये रीड करना सिखा दूंगा और आपको ऑरा मेंटेन करना सिखा दूंगा। भले ही आपके आसपास कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, आप सामने वाले का ऑरा रीड कर पाएंगे और अपना ऑरा मेंटेन कर पाएंगे। ऑरा मेंटेन करना मैजिकल वर्ल्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ नेगेटिविटी बहुत जल्दी हावी होती है और जब वो हावी होती है तो वो आपकी एनर्जी को सक कर लेती है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कौन सी लाइट की लेयर मेरे हाथ के आसपास दिखाई दे रही है। चलो आप मैजिकल ट्रायंगल बनाना सीखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। बस मैं जैसा फॉलो करूँगा, मैं जैसा आपको बताने वाला हूँ, जो रूल्स हैं मैं जो फॉलो करूँगा, आपको एज इट इज़ वही फॉलो करना है और अंत में लेट गो कर देना है। वो भी मैं तरीका आपको बताऊँगा। बस एज इट इज़ बिना स्किप किए इसको ड्रॉ करेंगे और रिज़ल्ट आपके पास आएंगे। तो प्लेन पेपर लेने के बाद आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, कोई टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी मैजिक रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं उसे आप इवनिंग के बाद का ही टाइम डिसाइड करें और बहुत ऐसी जगह पर बैठ के परफॉर्म करें जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो या कोई भी आवाज़ ऐसी ना आ रही हो जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, कोई भी ख्याल या थॉट ऐसे ना आ रहे हों जो आपको बैठने ना दे रहे हों शांति से। उन सबको काम करने के बाद शांति अपने मन के अंदर ले आएं, बिल्कुल। और सामने अपने कैंडल ज़रूर जलाएं, जो भी कैंडल आप चाहते हैं आप ज़रूर जलाएं। इस रिचुअल में तो मैं आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रीन कैंडल जलाएं सामने। मैंने क्योंकि ऑफरिंग दी है इसलिए मेरे सामने येलो जल रही है और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ परफॉर्म करके कि परफॉर्म कैसे करना है। आप सामने ग्रीन कैंडल जलाएंगे, फ्रेश कैंडल ग्रीन कलर की, ओके, क्योंकि हम मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं। मनी मैनिफेस्टेशन के लिए ग्रीन कैंडल चलती है। सबसे पहले आपको आपका जो पेन है वो पेन ले लेना है। पेन आप ओपन करेंगे, कहीं और इसको नहीं चलाएंगे आप। जब भी आप इसको बाय करके लाएंगे, ख़रीद के लाएंगे, इसको कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। इवन शॉप पे जब आप चेक करते हैं ना कि ये चल रहा है या नहीं, ये रूल सब आपको फॉलो करने में, लाइन से बता रहा हूँ, ये आपको वहाँ भी चेक नहीं करना है, ठीक है। उसके पहले भले ही चला हो, शॉप वाले ने चला के रखा हो, लेकिन आपके सामने ये पेन नहीं चला होना चाहिए। आपके सामने इसे सिर्फ आप चलाएंगे। पेपर भी सेम वैसे ही फ्रेश पेपर होना चाहिए। इस पर कोई फोल्ड पेपर ना हो, कोई सल ना हो इस पर, या कहीं से कटा ना हो। क्लीन फ्रेश पेपर होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब शांति से जब आप कैंडल जला लेंगे, आपके सामने 2-5 मिनट कैंडल को फोकस करेंगे, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे। 4-5 बार डीप ब्रीथिंग करने के बाद आप अपने पेन के टिप पर फोकस करेंगे। पेन के टिप पर आप फोकस करेंगे, ऐसे कैंडल लाइट के सामने पेन के टिप पर फोकस करेंगे, ठीक। फोकस करेंगे और इमेजिन करेंगे कि अब आप जैसे ही इसे ड्रॉ करेंगे इमेजिनेशन में जब आप पोर्टल ड्रॉ कर रहे होंगे तो जो डोर बनेगा, जो ट्रायंगल बनेगा, उसकी लाइट्स कुछ कलर की भी हो सकती हैं। जो भी हो सकता हो, किसी को वाइट कलर नज़र आए उस ट्रायंगल का, हो सकता है किसी को गोल्डन नज़र आए, हो सकता है किसी को रेड नज़र आए, हो सकता है किसी को कलर बदलता हुआ नज़र आए। तो जिसको भी जो कलर नज़र आता है वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ठीक है, क्योंकि उन कलर्स के भी मीनिंग है। चलो अब पेपर लेने के बाद जब आप ये देख लेंगे, अपने पेन की टिप देख लेंगे, डीप ब्रीथिंग कर लेंगे, आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहला, आप कितना अमाउंट चाहते हैं कि आपके पास आए, बिल्कुल क्लियर। जितना क्लियर होगा उतना आसान होगा। अमाउंट सोच लेने के बाद
आपको सोचना है कि आप उन पैसों का क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपको अर्जेंट नीड है, आप इसलिए इस मैजिक को परफॉर्म कर रहे हैं। सो वो नीड क्या है, वो रीज़न क्या होगा। तीसरा, जब आपकी ये विश पूरी हो जाएगी, आपका वो रीज़न जिसके लिए आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरा हो जाएगा, तो आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी, आप क्या फील कर रहे होंगे। या मैं दूसरे शब्दों में आपसे पूछूं, दूसरे वर्ड्स में पूछूं, आपके इमोशंस क्या कह रहे होंगे, उन्हें आप जब अगर बोल के बताएंगे तो वो कैसे होंगे, वो एक्साइटमेंट, वो सब आपको इसमें क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जितना ट्रांसपेरेंसी होगी, पोर्टल उतनी जल्दी ओपन होगा। ठीक है, चलो अब बनाते हुए मैं आपसे बात करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। मैं सेंटर में बना रहा हूँ, मैं इसको सीधा करके आपको दिखाऊंगा। ड्रॉ करने के कुछ रूल्स हैं। आपको पहले एक लाइन ऐसे नीचे की ओर खींचनी है जो लेफ़्ट साइड में होगी, ऐसे। ठीक, आप चाहें तो स्केल ले सकते हैं, रूलर ले सकते हैं साथ में। मैं ऐसे ही आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं हाथ से बना रहा हूँ, पर आप थोड़ा बड़ा बनाना इसको पेज पर। दूसरी लाइन फिर राइट साइड की ओर नीचे तरफ जाएगी, फिर बची जो तीसरी लाइन वो लेफ़्ट से राइट की ओर कनेक्ट करती हुई इस ट्रायंगल को। और आप जैसे ही इस ट्रायंगल को कनेक्ट कर देंगे, जो भी लाइट आपको इमेजिनेशन आ रही है, विजुलाइज कर पा रहे हैं आप, जो भी लाइट इस ट्रायंगल की लाइंस पे, आप वो इमेजिन करते रहेंगे। जो मैंने आपको रूल्स बताए, पहला नंबर यहाँ लिखेंगे कि आपको कितना चाहिए। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है, तीसरा हाउ इज योर फीलिंग। अभी राइट नाउ आप कैसा फील कर रहे हैं, और जब पूरा हो जाएगा तब आप कैसा फील करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे, पहला हमें कितना मनी चाहिए, दूसरा रीज़न क्या होगा, तीसरा आप कैसा फील कर रहे हैं। और ऑर्डर्स भी यही होने चाहिए, ये 1, ये 2, ये 3। ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको बता चुका। ठीक, और जब ये क्लियर हो जाए तो आप ट्रायंगल बनाएंगे। पहले नंबर की जगह आप वो मनी अमाउंट लिखेंगे, वो भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर आपको क्या लिखना है, आई रिसीव्ड इट, आई रिसीव्ड इट। ऐसे आपको ये पूरा सर्कल भर देना है, ऐसे आपको ये पूरा ट्रायंगल भर देना है। आई रिसीव्ड इट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितनी बार भी लिखा है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि थोड़ा ट्रायंगल को बड़े साइज़ में बनाना ताकि आप थोड़े समय तक इसको लिख पाएँ। मैंने आपको बस ऐसे एग्जाम्पल समझाया है, अभी मैं आपको पूरा बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो ये ऐसे बनेगा। अभी मैं आपको नीचे एक लाइन और लिखनी है जब ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। आपकी फीलिंग के बाद जब ये कंप्लीट होगा, जब आपको यहाँ पर लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है थैंक यू फॉर दिस सरप्राइज। गॉट इट, आपको यही लिखना है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप 10,000 रुपीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लियर हो गया। आप रीज़न क्या है, मान लीजिए आपको किसी को क्रेडिट लौटाना है, और क्रेडिट लौटाने के बाद आपकी फीलिंग क्या होगी, अमेजिंग, स्प्लेंडिड, सो हैप्पी, इस तरह की फीलिंग्स होगी। ऑसम, यानी कि आप बता नहीं सकते बोल के। तो जैसे ही क्लियर हो जाएगा, फिर आप पेन और पेपर लेंगे, फिर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे,
एक ही बार बनाना है, किसी भी दिन बना सकते हैं, किसी भी समय बना सकते हैं। बनाने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बनाने के बाद बताता हूँ। मान लीजिए आपने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, तरीका मैं बता चुका हूँ, ठीक। यहाँ पे आपने मनी लिखी 10,000 रुपीज़। करेंसी का साइन आपको बनाना इम्पोर्टेंट है। दूसरे पे आपने रीज़न लिखा कि मुझे उधार लौटाना है, ठीक है। तीसरे पे आपने लिखा कि आपकी फीलिंग्स क्या होंगी। मैं हिंदी में लिख के बता देता हूँ। बहुत शानदार, ऑसम लिख सकते हैं आप, स्प्लेंडेड लिख सकते हैं, बहुत शानदार, अमेजिंग, ठीक है। किसी को बता नहीं सकता इस तरह की। शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। और भी जो भी आप फीलिंग्स लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे आई रिसीव्ड इट। पूरे में सेम ऐसे ही आप ऐसे पूरी लाइंस में ऐसे रिपीट कर देंगे पूरे ट्रायंगल में, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बना के बता दिया। शैरी मैम के एक वीडियो में आपने देखा होगा, ऑलरेडी एक फ़ोटो डाला हुआ था। ये मैं आपको लाइव परफॉर्म करके बता रहा हूँ। और जैसे ही आप ये परफॉर्म कर लेंगे, 2-5 मिनट के लिए इसके सामने बैठेंगे, ग्रेटफुल फील करेंगे, लास्ट में वो लाइन लिख देंगे, थैंक यू सो मच। आप नीट एंड क्लियर लिखना, मैं जल्दी इसलिए बना रहा हूँ कि वीडियो बड़ी हो जाएगी बहुत। लास्ट में वो लाइन लिखेंगे, थैंक यू फॉर दिस सरप्राइज़। और इस पेपर को आपको फोल्ड नहीं करना है, ठीक। तो आपका एक ही ट्रायंगल बना होगा एक पेज पे। कोशिश करें कोई बहुत बड़ी डायरी हो या कोई किताब हो, कोई पेपर हो, कहीं बुक शेल्फ हो आपके घर, या कहीं अलमारी हो, कोई फाइल हो, उसके बीच में आप इसे दबा देंगे ऐसे, और दबा के उसे रख देंगे और भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। होपिंग आप समझ पा रहे होंगे। लेट गो कर देंगे पूरी तरह से, अपने अंदर से उसे लेट गो कर देंगे, उसे छोड़ देंगे, जाने देंगे, दिमाग में नहीं रखेंगे, और परफॉर्म करने के बाद किसी और काम में बिजी हो जाएंगे। कंटिन्यूसली इसके बारे में नहीं सोचेंगे, और इसे सिर्फ आपको एक ही बार परफॉर्म करना है, एक विश के लिए। आपकी एक विश पूरी हो जाएगी। आप कुछ भी ऑफरिंग रख सकते हैं, कुछ भी। छोटे बच्चों को चॉकलेट बांटेंगे, खाना खिलाएंगे, किसी को पार्टी देंगे, या आप कमेंट्स में आके मुझे थैंक यू बोलेंगे, वॉट एवर काइंड ऑफ कुछ भी ऑफरिंग हो सकती है इसके लिए। तो कोई पर्टिकुलर मैं एक चीज़ नहीं बोलूँगा, ओके। आप ये करेंगे और इसे फाइल में दबा के लेट गो कर देंगे। जैसे ही आपकी विश पूरी होगी, मैंने आपको रीज़न बता दिया था कि कुछ रूल्स बताएं आपको। जितने क्लियर आप होंगे, जितनी ट्रांसपेरेंसी होंगी, जितना क्रिस्टल क्लियर आप सोच सकते हैं पोर्टल के बारे में, अपनी विश के बारे में, रीज़न के बारे में, फीलिंग इमोशंस के बारे में, उतनी जल्दी विश आपकी पूरी होगी। अनएक्सपेक्टेड वे से आपको लेट गो कर देना है, ठीक है। आप ये करेंगे, आपकी विश हो सकता है 2-4 दिन में पूरी हो जाए, 10 दिन में पूरी हो जाए, 15 दिन में पूरी हो जाए, डिपेंड ऑन आप, वही आपकी फीलिंग इमोशंस क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर फिर बता दूँ, आपको यहाँ पर अमाउंट से ज़्यादा आपके फीलिंग और इमोशंस पे ध्यान देना है। वो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, मैनिफेस्टेशन उतनी जल्दी पूरा होगा, ये मैजिक उतनी जल्दी परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपने पोर्टल खुद बनाया, आपने पोर्टल खुद ओपन किया। और ये यहाँ पर पेन नहीं है, ये यहाँ पर एक जादुई छड़ी की तरह काम करता है, ठीक है। तो इस पेन को आप विश लिखने के लिए ही रखेंगे, कहीं और यूज़ ना करें। फाइल में दबा के छोड़ दीजिए। जैसे ही आपकी विश पूरी हो जाएगी, मान लीजिए आपकी विश 10 दिन, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद पूरी होती है, आपको ये पेपर खुद से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंप्लीट भूल गए हैं या भूल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इसको परफॉर्म करने के बाद ये खुद आपके दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि वो पोर्टल बंद हो जाता है। आपकी विश माइंड से ले जाएगा मैजिकल वर्ल्ड में, और वो पोर्टल बंद हो जाएगा। और पोर्टल जैसे ही बंद होता है, आप उसे अपने दिमाग से भूल जाते हैं।
और आप भूल जाएंगे, आपकी विश पूरी हो जाएगी। जब आपकी विश पूरी हो जाएगी, कुछ समय बाद ये पेपर जिस पे आपने ट्रायंगल बनाया, आपकी विश लिखी, ये अपने आप खुद से आपके सामने अपीयर हो जाएगा। किसी न किसी रीज़न से हो सकता है जहाँ भी आपने रखा था वहाँ आप कुछ ढूंढ रहे होंगे, या वो डायरी फाइल या कॉपी या नोटबुक जो जहाँ भी आपने रखा था वो आपके सामने आ जाएगी और आप कुछ ढूंढ रहे होंगे और ये पेपर आपके सामने आ जाएगा। तो जब भी ये पेपर आपके सामने आएगा, इसे आप जब भी कभी, कोई टाइमिंग नहीं है, जिस भी मोमेंट पे हो सकता हो, 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, जब भी कभी आएगा और आपको याद ज़रूर आएगा कि आपने ये क्या किया था, तो इस पेपर को आपको बर्न कर देना है, जला देना है, और उसके एशेस को यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए, मैजिक वर्ल्ड को थैंक यू बोलते हुए, आपको ग्रेटफुल फीलिंग के साथ इसके एशेस को हवा में उड़ा देनी। दैट्स इट, बात खत्म। बस इतना ही करना है, आपकी विश पूरी हो जाएगी। होपिंग आपको समझ में आ गया होगा, और मैं जो समझाता हूँ आपको वो सब कुछ समझ में आता होगा, क्योंकि आप मैजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मैजिकल वर्ल्ड का एक हिस्सा हैं, तो कहीं ना कहीं आप में मैजिकल पावर ज़रूर है। मैंने आपको पहले ही कहा, हम अभी तो बहुत बड़े बड़े मैजिक परफॉर्म करने वाले हैं, वो मैजिक जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं ढूंढने से नहीं मिलेंगे। प्रॉमिस करता हूँ आज आपसे, मैं आपको वो मैजिक्स दिखाऊंगा जो एक्चुअली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रस्ट मी, आपने कभी नहीं देखा होगा। और कैसा फील हो रहा है ये जानने के बाद आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर देना, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर देना, जिनको एक्चुअली में अर्जेंट मनी की नीड है, समटाइम्स होता है, और ये सभी के साथ काम करता है, चाहे आप हाउसवाइफ हों, चाहे आप हाउस होल्ड हों, चाहे आप वर्किंग हों, चाहे आप जो भी काम करते हों, कुछ भी काम करते हों, मेल फीमेल कोई भी पर्सनालिटीज़ हों, सबके साथ काम करेगा। और जाते जाते एक सजेशन और बोलूँगा आपको कि हम जल्दी ही नए चैनल पे मिलने वाले हैं, और अगर आपने कैश बुक और नितिका का सिजिल नहीं लिया, साथ ही साथ ये भी बता दूँ, आपने क्लाउनिक का सिजिल नहीं देखा है, तो आप वो भी एक बार चेकआउट ज़रूर करें, क्योंकि क्लाउनिक आपको एक ही बार में बंच में वेल्थ दे सकते हैं। सडन आपको सक्सेस मिल सकती है, सडन वो सक्सेस जो आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन वो रिचुअल परफॉर्म करना बहुत टफ है। तो आप उनका सिजिल अपने साथ कैरी कर सकते हैं और चैंटिंग कर सकते हैं, और उस पर फोकस करके कैंडल जला के उनके सामने प्रे कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो स्पिरिट्स को, मैं स्पिरिट्स और एंटिटी की ही बात कर रहा हूँ अभी, एंजल्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्पिरिट्स और एंटिटीज़ की बात कर रहा हूँ जिनके साथ हम काम करते हैं। उन्हें सिर्फ स्पिरिट और एंटिटीज़ की तरह ही अगर हम देखेंगे, फील करेंगे, उनसे काम लेंगे, तो रिजल्ट्स और अच्छे आते हैं, बजाय कि आप उनसे कोई रिश्ता जोड़ें। मेरा मानना यह है, अगर डॉक्टर कोई आपको कोई पर्टिकुलर दर्द के लिए अगर दवाई दे रहा है, तो वह दर्द के लिए ही काम करेगी, वो आपका हार्ट अटैक ठीक नहीं कर देगी। होपिंग आप समझ पा रहे होंगे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो जो चीज़ जिसके लिए है, आप उसको उतना और उसी के इस्तेमाल के लिए अगर आप यूज़ करेंगे, जैसे मैं अगर आपको समझाऊँ, एक और एग्जांपल देता हूँ कि चाकू को अगर आप काटने के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी कटाई हो सकती है, लेकिन चाकू को क्या आपने ये सुना है कि मैं उससे कुछ जोड़ सकता हूँ, चिपका लूँगा? इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते। सो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए है, अगर आप उसको उतना ही देखें, उतना ही समझें और उतना ही इस्तेमाल किया जाए, मैजिकल वर्ल्ड का ये रूल है। बहुत सारे रूल्स मैं आपको समझाऊंगा और बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। हो सकता है वीडियोस बड़ी हो जाती हैं, आपको शायद देखने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग 5 मिनट बाद ही वीडियो बंद कर देते हैं, फिर वो सीख नहीं पाएंगे। लकी वही लोग होंगे जो एंड तक वीडियो में टिकेंगे और उनके सामने मैजिक रिवील होगा, वो मैजिक जो आपने कभी सोचा और सुना भी नहीं। ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जल्दी मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे मैजिकल। उम्मीद है आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा।
अर्जेंट सिचुएशन में आप मनी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एक बार फिर कहूंगी, अगर आपको बहुत सारे पैसे और लग्जरी मैनिफेस्ट करनी है तो नीतिका मैजिकल कैश बुक की हेल्प से आप ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। पिछले कुछ वीडियोस में लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि उनके लाखों रुपए मैनिफेस्ट हो चुके हैं। अगर आपको भी नीतिका का एक्टिवेटेड सिजल और डायरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को शेयर भी करें। आपकी विश पूरी हो। आई विश।